Good morning, students. Yesterday we talked about CSS is a cascading style sheet that is a technology for creating web pages. In this we use HTML kind code, and just once we define a design formatting in our HTML web pages, we can continue with all the pages of a website. So वही चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है. आगे हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS की एडवांटेजेस. तो इसमें सबसे पहले आता है CSS सेव्स टाइम टू डेवलप वेब पेजेस. तो CSS हमारा टाइम सेव किस तरीके से करता है वो यहाँ पर देखते हैं. CSS allows us to specify the formatting style for different HTML tags only once. एक ही टाइम में हम उसकी फॉर्मेटिंग वन टाइम करते हैं और फिर उसी को हम कंटिन्यू अदर वेब पेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इससे हमारा टाइम सेव होता है, हमें बार बार टैग्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, हर वेब पेज के लिए न्यू डिज़ाइन करना रहता है. तो वही चीज़ हम CSS के थ्रू रिमूव हो जाती है. तो ये एक एडवांटेजेस हो गया CSS का कि HTML में हम क्या कर रहे थे कि सिंपल वन टाइम फॉर्मेटिंग की, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर फॉर्मेटिंग करते थे. तो ऐसे मान लो अगर हमें एक वेबसाइट के 10 वेब पेजेस हैं, उन 10 वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो हमें मल्टीपल सेपरेट करना रहती थी, है ना. बट अभी क्या हो गया CSS में, जस्ट वन टाइम हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं और वो पूरे आपकी शीट्स पर, पूरे वेब पेजेस पर अप्लाई हो जाती है. तो सेम वही फॉर्मेटिंग फिर कंटिन्यू चलती रहती है. तो देखिए यहाँ पर दीज स्टाइल्स विल बी अप्लाइड टू ऑल द टेक्स्ट of a single web page or same style sheets can even be linked to a several web pages. So CSS helps in saving a lot of time as the web developers do not need to write the same formatting code again and again. हमें एक ही कोड बार बार नहीं लिखना है, जस्ट वन टाइम हमने फॉर्मेटिंग की, इट मीन्स दैट इज ओके, और वही फॉर्मेटिंग कंटिन्यू हमारे अदर वेब पेजेस में हम उसको लिंक करा सकते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है CSS uses less bandwidth. CSS makes HTML web pages lighter as styles are mentioned in separate files and one file can be linked to many web pages. ओके, तो वन फाइल को हम मल्टीपल वेब पेजेस से लिंक करा रहे हैं तो बैंडविड्थ क्या हो गई, लेस हो गई, क्योंकि एक ही जगह पे हम सारे जो है पेजेस को फॉर्मेटिंग हम एक साथ ही कर रहे हैं, है ना. नेक्स्ट इज CSS मैक्स डाउनलोडिंग वेब पेजेस वेबसाइट्स फास्टर. अब क्या हो रहा है, जो हम HTML कोड लिखते थे उसमें हर वेब पेज का पर्टिकुलर कोड होता था. तो उसमें कोडिंग आपकी क्या हो रही है, जब हम फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टैग, है ना, H1 H2, तो उस टाइप से अगर हम टैग्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा कोड ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो वो डाउनलोड होने में, वेब पेज को डाउनलोड करने में टाइम लगता है. मीन्स अगर आप ऐसा समझें कि हम अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मान लो आपने एक 30 MB की फाइल डाउनलोड करना है, तो आपको 30 MB की फाइल डाउनलोड करने में टाइम लगेगा. आप उसी 30 MB की फाइल को अगर हम कन्वर्ट करके, कंप्रेस करके 15 MB की कर दें तो 15 MB डाउनलोड करने में कम टाइम लगेगा. तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो आपका वेब पेज है, अगर उसका कोड बड़ा होगा, उसका कोड लेंथी होगा, तो वो वेब पेज लोड होने में हमारा टाइम लगता है. कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको हम ओपन करते हैं तो वो लोडिंग में थोड़ा टाइम लेती हैं. ओके, तो क्यों लेती हैं, क्योंकि उसकी जो बैंडविड्थ है, उसका जो डाउनलोडिंग टाइम है, उसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा है, मेमोरी उसकी थोड़ी लेंथी कोड है, वो लेंथी कोड डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है. तो ये है यहाँ पर कि CSS मैक्स डाउनलोडिंग वेब पेज वेबसाइट फास्टर. ओके, तो जब कोड स्मॉल होगा तो वो वेब पेज फास्टर डाउनलोड हो जाएगा. नेक्स्ट आपका CSS is easy to maintain. In case if you wish to change the formatting style, we need to specify the changes in CSS files. Okay, अगर आपको कोई कोड में आपकी फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज करना है तो हमें क्या करना है, हमें पूरे प्रोग्राम्स में जा जाके चेंज नहीं करना है, जस्ट CSS फाइल में ही हम उसको चेंज करेंगे तो वो सब हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी. तो ईजी टू मेंटेन हो गया. ईजी टू यूज विद HTML, और HTML के साथ ही CSS आपका यूज होता है ना. CSS का जो एक्सटेंशन है वो भी .html ही है. तो CSS easy to maintain, CSS easy to use with HTML. Okay. नेक्स्ट है CSS हैज़ अ वाइडर वेराइटी ऑफ टैग्स. HTML में जितने टैग हम यूज़ नहीं करते थे उससे ज़्यादा वेराइटी हमारे CSS जो है आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में अवेलेबल होते हैं. सो CSS हैज़ मोर वेराइटी ऑफ टैग्स देन HTML. CSS helps in creating much better web pages than using only the HTML attribute. नेक्स्ट आपका है
CSS is compatible on मल्टीपल डिवाइसेस। कंपेटिबल मल्टीपल डिवाइसेस का मीन्स ये समझ लो कि CSS के थ्रू अगर हम कोई वेबसाइट या वेब पेजेस डेवलप कर रहे हैं तो वो वेब पेज वो वेबसाइट्स इजीली मल्टीपल डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपका कोई पीडी हो, लैपटॉप हो, सिस्टम कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फोन हो, तो इन सब डिवाइसेस पे हम हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। So listen here, using style sheets, HTML contents can be formatted to load one or more than one type of devices, है ना। so वही चीज़ है कि जैसे लाइक कंप्यूटर हो, पीडी हो, टैबलेट हो, so सब पे हम हमारे वेबसाइट्स वेब पेजेस को इजीली शो करा सकते हैं। Superior styles to HTML, CSS has much wide array of attribute than HTML, so we can give a far better look to our HTML pages in comparison to HTML attributes. HTML attributes से हम हमारे वेब पेजेस को उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं बना सकते जितना कि हम CSS के थ्रू बना लेते हैं, क्योंकि CSS में ज़्यादा टेक्स्ट हैं और वो टेक्स्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी थोड़े अलग हैं। सपोर्ट्स ऑल वेब स्टैंडर्ड्स एंड ब्राउजर्स। CSS HTML के साथ वर्क कर रहा है, उसके अलावा हम जब इसको डेवलप कर रहे हैं वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, तो वो वेबसाइट्स ब्राउज़र पर ही डिस्प्ले होती हैं। तो ऑल द ब्राउजर्स सपोर्ट्स CSS कोड, जो भी आप प्रोग्राम टाइप करते हैं नोटपैड में, वो हर ब्राउज़र। सो ये थी हमारी एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है CSS हैज़ डिफरेंट सिंटैक्स फ्रॉम HTML। दैट इज ट्रू। सो CSS का जो सिंटैक्स है वो HTML से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? CSS syntax and styles are different from HTML, so even if we have learned all the HTML tags, अगर हमें वो सब HTML tags के बारे में पता है तो भी हमें क्या होता है, आपको CSS टैग्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें वो भी सीखना पड़ते हैं। तो वही एक डिसएडवांटेजेस हो गई इसकी। नेक्स्ट आपका देखिए, CSS बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट वेब ब्राउजर्स। अब CSS के जो कोड हैं वो डिफरेंटली क्या हो रहा है, CSS जो हमने कोडिंग की है तो वो अदर ब्राउजर्स पर थोड़ा सा बिहेव अलग तरीके से करता है। सी ऑल द CSS इज कंपेटिबल विद ऑलमोस्ट एवरी ब्राउजर। ये बात हमने अभी एडवांटेजेस में देखी थी कि CSS का जो कोड है वो हर ब्राउजर पर कंपेटिबल है, इजीली वर्क करता है। सो वेब पेजेस या वेबसाइट्स डेवलप्ड यूजिंग CSS may not appear same while viewing in different browsers. So CSS web pages appear different in different browsers. अलग अलग ब्राउज़र पर अलग अलग तरीके से ही शो होते हैं हमारे जो CSS के वेब पेजेस हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है स्लो स्पीड। अब स्लो स्पीड क्यों हो रहा है भाई? अगर हम सिर्फ HTML के थ्रू ही वेबसाइट डेवलप करते थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा कोड तो बड़ा हो रहा था, है ना। फाइल्स हर वेब पेजेस के लिए हमें जो है न्यू फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करना पड़ता था, नई कोडिंग करना पड़ती थी। बट CSS के थ्रू ऐसा नहीं हो रहा है। CSS में हम क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और वो जितने भी वेब पेजेस हैं वेबसाइट के उन सब पे वो अप्लाई हो रहा है। तो बट फिर भी स्लो स्पीड हो रहा है। तो स्लो स्पीड क्यों हो रहा है? डाउनलोडिंग बोथ इन HTML डॉक्यूमेंट्स एंड CSS फाइल्स टुगेदर may take more time than downloading a single HTML फाइल। तो एक जो हम सिंगल HTML फाइल को डाउनलोड कर देते थे उसमें कम टाइम लगता था, पर जब हम CSS और HTML दोनों फाइल्स एक साथ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें डाउनलोडिंग में थोड़ा बहुत टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या हो रहा है कि जो CSS फाइल्स एक्सट्रीमली लिंक्ड टू ऑल द वेब पेजेस of a website, all web pages will import the formatting styles. But in case if a CSS file is misplaced or gets damaged, none of the web page will reflect the formatting applied using the CSS. तो अगर हमारा CSS फाइल जो है, सिंपल समझो कि हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं वो सब CSS के थ्रू ही फॉर्मेटिंग की गई है उनमें, अगर इन कंडीशन CSS की जो फाइल है वो डैमेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है या मिसप्लेस्ड हो जाती है, तो हमारे वेब पेजेस जो हमारी वेबसाइट्स में फॉर्मेटिंग की गई थी CSS के थ्रू, वो सारी फॉर्मेटिंग वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो फिर हमारा वेब पेजेस नॉर्मली शो होता है और उसकी फॉर्मेटिंग इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहती क्योंकि उसमें CSS फाइल जो है हमारी वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका CSS सिंटेक्स है कि CSS सिंटेक्स बेसिकली है सेट ऑफ रूल्स, उसी की फॉर्मेटिंग में आपको इसको ऐड करना रहता है। तो हमने जो देखा था कि H1 के अंदर हमने फॉन्ट स्टाइल लिया था ना, फॉन्ट फेस, उसमें फिर हमने कॉमिक सेंस इस टाइप का ये जो लिया था एग्जाम्पल, है ना। तो इसी टाइप की ये देखो यहाँ पर कुछ
इसके 3 पोर्शन है। फर्स्ट है सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्टर इज एन HTML टैग। यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्टर। सेलेक्टर आपका क्या काम कर रहा है? अ सेलेक्टर इज एन HTML tag to which a style will be applied. This could be an HTML tag एस टेबल पी बॉडी वॉटेवर, कुछ भी टैग हो सकता है हमारा यहाँ पर। जैसे H1 ले रखा है, या लिस्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है। तो हमें वहाँ पर पहले सेलेक्टर बताना पड़ता है कि भाई इस वेब पेजेस में इस चीज़ को सिलेक्ट करना है और इसकी फॉर्मेटिंग इस टाइप से करनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन HTML टैग, कि आपका जो HTML टैग है उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की है, किस टाइप का आप HTML टैग वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, है ना। एट्रीब्यूट्स उसके क्या होंगे? सो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द HTML टैग्स आर कन्वर्टेड इनटू CSS प्रॉपर्टीज। दे कुड बी कलर, बॉर्डर, है ना, इस टाइप से हो सकता है। देन आफ्टर है वैल्यूज। वैल्यूज तो हमें देना ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने देखा था एट्रीब्यूट के साथ में उसकी एट्रीब्यूट नेम या एट्रीब्यूट वैल्यूज भी वहाँ पर डिफाइन करनी होती है, और उसे हम इन्वर्टेड कोमा में भी करते थे। सो वही चीज़ है वैल्यू। वैल्यू आर गिवन टू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी कैन हैव वैल्यू येलो, बॉर्डर कैन हैव 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, H1 इज अ सेलेक्टर, फॉन्ट फैमिली इज योर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कॉमिक सेंस MS कर्सिव सेरिफ दैट इज योर वैल्यू। तो इस टाइप से आपका जो सिंटेक्स है CSS का, ये ऑलरेडी आपको बताया गया था पहले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें डिसएडवांटेजेस में। इसके अलावा ये जो पॉइंट है, डिफरेंट वेज टू स्पेसिफाई स्टाइल रूल्स फॉर HTML टैग्स, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।